प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के न्योते पर G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। इस बार G7 देशों की बैठक कनाडा के एल्बर्टा में हो रही है। भारत वैसे तो G7 ग्रुप का सदस्य नहीं है, लेकिन भारत के बढ़ते आर्थिक प्रभाव और रणनीतिक महत्व के कारण 2019 से ही भारत को विशेष अतिथि के रूप में G7 सम्मेलनों में आमंत्रित किया जा रहा है। लेकिन इस बार G7 बैठक के लिए कनाडा जा रहे पीएम मोदी बड़ा खेल करने वाले हैं। दरअसल कनाडा के खालिस्तानी तो पहले से ही पीएम मोदी की यात्रा को लेकर पगलाए घूम रहे हैं, मगर इस बार पीएम मोदी कनाडा पहुंचने से पहले अपने विमान के जरिए भी एक बड़ा रणनीतिक और कूटनीतिक दांव खेलने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा जाते वक्त पीएम मोदी का विमान तेल रिफ्यूलिंग के लिए एक छोटे से देश साइप्रस में रुकेगा। पीएम मोदी का विमान रिफ्यूलिंग के लिए कहीं और भी रुक सकता था, लेकिन इस बार बड़ी रणनीति के तहत साइप्रस को चुना गया है। पीएम मोदी का विमान जैसे ही साइप्रस उतरेगा तो तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान पागल हो जाएंगे। भारत का ये कदम खास तौर पर तुर्की को ध्यान में रखते हुए लिया जा रहा है। दरअसल साइप्रस उस तुर्की को बर्बाद करने के लिए बेहद जरूरी है जिस तुर्की ने पाकिस्तान को हथियार दिए हैं। अब पीएम मोदी साइप्रस को तुर्की के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे। दरअसल साइप्रस और तुर्की वैसे ही दुश्मन हैं जैसे भारत और पाकिस्तान हैं। जिस तरह से पाकिस्तान ने कश्मीर के हिस्से पर अवैध कब्जा कर रखा है, ठीक उसी तरह से तुर्की ने भी साइप्रस के उत्तरी इलाके में गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। तुर्की जिस तरह से पाकिस्तान का साथ देते हुए भारत पर दबाव बनाने के लिए कश्मीर का मुद्दा उठाता है, अब उससे भी 10 कदम आगे बढ़ते हुए भारत साइप्रस को हर तरह की मदद दे सकता है ताकि साइप्रस तुर्की के कब्जे से अपने इलाके को छुड़वा ले। आपको बता दें कि भूमध्य सागर में मौजूद साइप्रस रणनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण इलाका है। साइप्रस के आसपास तुर्की, सीरिया और इजराइल हैं। यहीं से यूरोप का रास्ता भी खुलता है। जो देश साइप्रस में मजबूत होगा वो भूमध्य सागर के पूर्वी भाग को कंट्रोल कर सकेगा। अब हो सकता है इसी रणनीति के तहत पीएम मोदी साइप्रस में रुक रहे हैं। साइप्रस में भारत की मजबूती का मतलब है कि अब भारत तुर्की की गर्दन के पास आकर बैठ जाएगा। तुर्की को दबाने के लिए ये पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि साइप्रस में मुख्य रूप से ग्रीस और तुर्की समुदाय के लोग रहते हैं। इन दोनों समुदायों के बीच काफी समय से नस्ली विवाद चल रहा है। ये विवाद 1974 में तब शुरू हुआ जब तुर्की ने साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर हमला करके वहां अवैध कब्जा कर लिया, मगर अब भारत खुलकर साइप्रस के समर्थन में आ गया है। खुद पीएम मोदी बयान दे चुके हैं कि हम साइप्रस की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय स्वायत्तता पर खास जोर देते हैं। इससे बड़ा झटका अब तुर्की के लिए नहीं हो सकता। तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को जमकर ड्रोन दिए। इन ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, लेकिन अब पीएम मोदी का विमान साइप्रस में उतरेगा और यहीं से तुर्की की बर्बादी का प्लान शुरू हो जाएगा।